क्या सोच है? ਕੁਦਰਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀਆ ਕਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੁਨਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਵੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲਾਸ਼ੋ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਔਰ ਬੀਤੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਲ लगाया गया। गलबात भी कर दे, क्या सोच आई आपको कि आपने ये जो सारा स्टॉल लगाया है, क्या कारण है? मैं ये मेरी बहन के हस्बैंड है, वो 9 साल से पैरालाइज है, लेटरिन बाथरूम सब बीच में ही है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सब कर रही मैं। पर खुद आप कैसे सोच आई कि यही सब लगाया जाए, मदद और तरीकों से भी की जा सकती है? पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पैसे चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। दिवाली पे ये कि 3-4 दिन में अच्छी सेल हो जाती है, अच्छी उनकी मदद हो जाती है। मैं पार्लर भी चलाती हूँ। क्या नाम है उनका, कहाँ वो रहते हैं? वो कैसे वो पैरालाइज के साथ? डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में, रोहना में रहते हैं और गांव है। ये सारा जो हालात उनके 9 साल पहले हुआ था उनको पैरालाइज। बच्चे बिल्कुल 6-7 साल 8 साल के ऐसे थे। अब तो कोई +2 में हो गया, कोई फर्स्ट ईयर में, लड़की 9th में है। उनकी पढ़ाई के लिए सब फीस भी देनी होती है, यूनिफॉर्म के भी पैसे देने होते हैं और कुछ में वो खुद मजदूरी करते हैं, दवाई का वो खुद भी कर लेते हैं। कभी मजबूरी पड़ती है तो राशन के पैसे भी देते हैं, ये सब करने के लिए। आपके परिवार में कौन कौन है और आपके घर का गुजारा कैसे? मेरे हस्बैंड इंस्पेक्टर हैं PWD में, मेरी बड़ी बेटी बाहर है लंदन में, उनकी 3-3.5 लाख सैलरी उनकी भी है, हस्बैंड की भी अच्छी सैलरी है। तो फिर कभी आपने ये नहीं सोचा कि बेटी को विदेश भेज दिया, हस्बैंड PWD में इंस्पेक्टर हैं, खुद आपने ये स्टॉल लगा लिया? हालांकि आज के समय में पहली बात तो ये परिवार के लोग ही बहुत मना कर देते हैं, जैसे आपके पति ने मना किया होगा कि आप ऐसा स्टॉल ना लगाएं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं कि ठीक है आप भी मदद करो और सब, अगर आप अकेले करोगे उनकी मदद तो फिर अपना भी करना है। अभी सरकारी मकान छूट जाएगा तो अपना मकान भी लेना है, तो इसलिए वो कहते हैं आप भी मदद करो, मैं भी करता हूँ। हाँ, सरकारी मकान में रहते 22 में। तो आपके जो बहन है उनके परिवार की दशा कैसी है? उनके घर में और कौन कौन है या कैसे अभी परिवार की आई चलाई आमदन कैसे? हाँ, उनके ससुर नहीं है, उनके 2 देवर थे, 2 एक्सपायर हो गए, एक शराब पीता है और ये ऐसे पैरालाइज है, उनकी हालत खराब है, कोई उनका मदद करने वाला नहीं है उधर से। आप कितने भाई बहन हैं? हम 3 बहनें हैं, 1 भाई है। तो बाकियों ने नहीं सोचा कि हम उनकी मदद करें, हम हाथ बढ़ाएं, 3-4 आप भाई बहन हो मिलकर अगर इस मुश्किल की घड़ी के साथ देते तो हालात और भी बेहतर हो सकते थे? अकेले आप इस मुश्किल में उनका साथ दें? बड़ी सिस्टर है वो विडो है और पढ़ी लिखी नहीं है, जो दूसरी है वो पढ़ी लिखी है, उसके बच्चे छोटे हैं। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, +2 की है, ITI की है, TTC की है और मैं भाई भी 10वीं की हो इसने, वो टेलर है। भाई की 65 एज है। उन्होंने नहीं किसी ने आपका साथ दिया कि हम भी यहाँ लगा के कोई बढ़िया सा स्टॉल बना लेते हैं या कोई और कार्य करके? नहीं, भाई आता है कभी कभी मदद करने के लिए, पहले आता था, अब तो उनकी एज होगी 65,
इतनी दूर से 6-7 घंटे का रास्ता है, इतनी दूर से आना मुश्किल होता है उनके लिए भी। आपकी बहन रहते कहाँ पे? वो सोनीपत में रहते हैं, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में रोहना गांव है, वहाँ पे रहते हैं। खेती बाड़ी का कोई काम नहीं तो है। अगर बात की जाए ये दिवाली का जो अलग अलग सामान पड़ा है, चाहे ये सजावट के सामान की बात कर लें, मोमबत्तियों की बात कर लें, चाहे उधर जो दिए पड़े हुए हैं, तो ये सब कितना कह सकते हैं कि खर्चे के साथ आपने इस सबको सजाया, और कितना ये त्योहार में आपको खुशी रही है सबको बेच करके? मैंने इनके खरीदने के लिए और भी काफ़ी है, और भी दुकानें लगी है, उनके बच्चे भी बुलाए हुए हैं मैंने सिस्टर के। मैंने 21,000 का सामान डाला है, 21,000 रुपये लगाए थे सामान डालने के लिए। अब जो प्रॉफिट होगा उनको दे देंगे। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇहद ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਲਾਸ਼ੋ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਤੀ PWD ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਇੱਥੇ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਦੀਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ मोढे नाल मोढा लाई खड़े ने। आपने ये कभी नहीं सोचा कि समाज के लोग जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके पति के जो दोस्त हैं, सब में जब उनको पता लगेगा कि आप इस तरह चंडीगढ़ के 22 सेक्टर में ऐसे दिवाली का सामान बेच रहे हैं, वो भी एक चद्दर यहाँ पे बिछाकर उस पर सामान रखा हुआ है और कोई सेटअप भी नहीं है? कभी मैं उनके बेटे को बिठा देती हूँ, कभी मैं बैठ जाती हूँ। थोड़ा तो होता है कि ये बोलेंगे, फिर कोई आ जाता तो मैं इस तरफ खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ा सा लगता है, लेकिन हेल्प करने के लिए करना पड़ता है। इससे पहले आप कैसे कैसे मदद कर चुके हैं? आज तो आपने स्टॉल लगाया कि इससे पहले भी कोई कहीं और पे भी कहीं एग्जीबिशन में भी कुछ ऐसा किया? नहीं, मैं पार्लर चलाती हूँ, ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, उससे कमा के उनकी मदद करती हूँ। तो फिर ये दिवाली के दिनों में ये खास शौक कैसे आया, या खास ये ख्याल कैसे आ गया कि हम स्टॉल लगाकर उनकी इसमें थोड़ी अच्छी कमाई हो जाती है 3-4 दिन के अंदर, इसलिए। अभी रोजाना की बात करें तो कितना की बिक्री हो गई है, या कितना का आमदनी एक दिन में आया? मैंने 21,000 का सामान डाला था, कभी 8,000 का किया, कभी 10,000 का किया, कभी 5,000 का किया, ऐसे ऐसे। कितने हजार का बचा कह सकते हैं? हाँ, मुनाफा हुआ है? हाँ, मुनाफा हो जाएगा, 10,000 का हो जाएगा। तो बहन से फोन पर बात तो होती होगी, उनसे वीडियो कॉल या वैसे भी बात करते होगे, तो बताते तो जरूर होगे आपके आज कितनी बिक्री हुई है, आज कैसा रहा? हाँ जी, उनको बताते हैं आज अच्छा रहा, आज ऐसे था, तो उनको बड़ी खुशी होती है कि मेरे लिए ऐसा करते हैं। उनका बेटा भी आया हुआ है। उनको भी महसूस तो जरूर होता होगा कि मेरी बहन इस तरह, जहां एक तरफ आपकी ऐशोआराम की जिंदगी है, सरकारी घर में आप रहते हैं और कह सकते हैं कि एक अफसर के आप धर्मपत्नी हैं, तो एक जहन में भी सोच होती है कि हमारा एक रहने का ढंग अलग है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं कहते होंगे कि आप ये चीज़ें मत करो। हाँ जी, हाँ जी, पर इंसान ही इंसान के काम आता है। उनकी नहीं, मैं तो किसी और की भी, कोई ऐसे दिखता उनकी भी मदद करती हूँ। पैसे में किसी को नहीं देती, कोई भूखा है तो उसको खाना खिला देते हैं। आज की कलयुग के समय में लोग बहुत कह सकते हैं कि रिश्तों की कदर नहीं करते और एक दूसरे के मतलब तक ही साथ देते हैं। जिनको समाज के अन्य लोगों को कैसे क्या कहना चाहिए? जो जिनके अंदर भगवान का हो, जो भगवान को पहचानते हो, तो मदद करते हैं। मैं इस्कॉन से दीक्षित हूँ और हमें यही शिक्षा दी जाती कि हर एक की मदद करनी चाहिए। ठीक है, पता नहीं किस समय प्राण निकल जाए, एक पल का भी भरोसा नहीं है, तो किस बात का घमंड? ये शरीर तो मिट्टी में ही मिल जाना है। ठीक है ना, जो अच्छे कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ੋਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ PWD ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਐਸ਼ੋਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 22 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਦਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਲਾਸ਼ੋ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਖੁਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਆਇਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਸ਼ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।